कौन सी ऐसी तरक्की की है जो उनको खुद आकर मिला जो आ रहा है, उनके लिए ट्वीट्स की मुझे जा तो लग रहा है कि ये पैसा बोलता है। पैसा बोलता है। हाँ, अंडर द टेबल कुछ दिया होगा मोदी साहब ने। दुबई को हाँ मतलब पैसा देकर उन्होंने बोला होगा हमें प्रोटोकॉल। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम क्यों नहीं फिर ऐसा करते ताकि हमारी भी थोड़ी इज्जत हो जाए ना। हमारे पास पैसा ही नहीं है। किसने कहा है पैसा नहीं है? कहाँ गए IMF के फंड्स? खा गई हुकूमत। तो आपको क्या लगता है, आप बोल रही हैं अंडर द टेबल उन्होंने कुछ दिया होगा प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए, कोई उन्होंने तरक्की नहीं की अभी तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई तरक्की नहीं। हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। हमारा मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। किन फील्ड्स में? फैशन, मॉडलिंग, इसमें बहुत पैसा। ये तरक्की नहीं है, एजुकेशन तरक्की है। एजुकेशन भी जी, एजुकेशन एजुकेशन हमारी आगे है। इतनी ज्यादा नहीं है। तो वही कह रही हूँ ना, एजुकेशन पे बजट ही कौन सा है ही नहीं, इंग्लिश है ही नहीं है। अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको इंग्लिश आती ही नहीं है, एक्सेंट ही नहीं है उन बच्चों का। हाँ, टेक्नोलॉजी में कहाँ है? जीरो पे है। ज्यादा यूट्यूब का पता है, गानों का पूछ लो, बस ये पता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी लोगों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो पाकिस्तान की है, जिसमें पाकिस्तान में एक महिला बता रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या अंतर है, और विकास को लेकर ये बातें कर रही हैं, जो कि कुछ ठीक ठाक बातें कर रही हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं, समझदार लग रही हैं। तो उसी पर बेस्ड दोस्तों ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, ये बता रही हैं कि जो दुबई में, UAE में जो मोदी जी का प्रोटोकॉल दिया गया, मोदी जी को जो सम्मान दिया गया, जो मोदी जी का स्वागत किया गया, वो पैसे देकर किया गया है। मतलब मोदी जी ने उनको पैसे दिए हैं और फिर उन्होंने उनको प्रोटोकॉल दिया है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। पहली बात तो दुबई वालों के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। वो पाकिस्तान जैसे नहीं है कि उनको पैसे चाहिए, और इस तरह कोई देश करता नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है? जीरो। तो फिर आगे कहाँ पर है हम? आपने बोला ना हम बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, तो यही फील्ड्स तो काउंट की जाती हैं। लेकिन वही हमारे खजाने में कितने पैसे हैं? बहुत ज्यादा, सारी हुकूमत खा रही है। फॉरेन रिजर्व्स की बात करी, फॉरेन रिजर्व में बहुत पैसा है। मानो उन्होंने तो बोला है कि सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। झूठ झूठ, यानी हम तरक्की याफ्ता ही बता नहीं रहे। बता नहीं रहे, छुपा नहीं। हम बता नहीं रहे। बता नहीं रहे। अगर हम तरक्की याफ्ता है फिर हमें मईशत में भी तो टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक होना चाहिए था ना। पैसा बोलता है, ऐसा बोलते हैं बिल्कुल बोलता है। आप। मुझे ना आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप कह रही पता हो क्या होता है, समटाइम क्या होता है, रिश्वत जो है ना, आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम लोग रिश्वत दे के पैसा जो है अपना नाम कमाते हो। अच्छा, अमेरिका जो बाइडन जो है, आपको पता ही होगा जो बाइडन का, उन्होंने सैल्यूट। कैसे हो? Oh my God, अच्छा, जो बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सैल्यूट किया तो अंडर द टेबल उनको भी कैश किया था? नहीं नहीं नहीं, इंडिया का शुरू से ही बहुत हाई है। ये अब आया ना सच सामने जब मैंने काउंटर किया। क्यों हाई है? फिर वही बात, पैसा बोलता है। पैसा नहीं, तरक्की बोलती है। की बोलती है, हाँ, नाम बहुत है इंडिया का। अच्छा, क्यों? आप मुझे बताएं क्यों? बताएं, आप अमेरिका से हैं। नहीं, मैं तो अमेरिका से हूँ। मैं तो मोटी मोटी हूँ मैं तो पाकिस्तान से, आप अमेरिका से। नहीं, मैं तो अमेरिका से हूँ, लेकिन अमेरिका के अंदर पैसा नहीं चलता। वहाँ पे अंडर द टेबल मेरिट चलता है। यस, जितनी इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है ना, जो मैंने देखा है, पाकिस्तान की भी है रिस्पेक्ट, लेकिन इंडिया की ज्यादा रिस्पेक्ट है। क्यों है उनकी? क्यों? कमला हैरिस कौन है? मेरी शहजादी। खुद देख ले, उनका ओरिजिन इंडिया है। बिल्कुल, हाँ जी। पाकिस्तानियों को टाइम लगेगा आगे आने में, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग सो के उठते हो 3 बजे, ठीक है। सैटरडे संडे आप लोग छुट्टी करते हो, 12 बजे आपके काम बंद हैं। आप लोग तरक्की कैसे करोगे? तरक्की आप करना चाहते हो, लेकिन आप कैसे करोगे? मैं बाहर से आई हूँ, मेरा आईफोन चोरी हो गया। किधर है मेरा आईफोन? पाकिस्तान में चोरी हुआ? जी, तो ये तरक्की याफ्ता मुल्क था आपकी नजर में तो। मैं पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं आके बहुत प्यार किया। मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा, टू मच। तभी आईफोन चोरी हुआ। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अच्छा, और आपको मैंने सब सदका हो गया। कोई बात। आप कितने वर्ष बाद पाकिस्तान आए हो? मैं 8 साल बाद। 8 साल बाद। तो पहले के पाकिस्तान में अब के पाकिस्तान में क्या फर्क है? आजादी, फॉर एग्जाम्पल कौन? घूमने फिरने की। घूमने फिरने की नहीं, तरक्की के लिहाज से कि 8 साल पहले का पाकिस्तान कैसा था और अब का कैसा? सेम ही था, सेम ही था। सेम ही था यार। अगर हम भारत की तरक्की के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो उनमें तरक्की क्या है?
एजुकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बस मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी नहीं? टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन बोथ। हमारे में एजुकेशन नहीं है, हर बंदा कोने पे खड़ा हुआ है फालतू। जुम्मा पढ़ने के बाद वैसे फालतू खड़े हुए हो, क्यों खड़े हुए हो? मुझे ये सवाल पूछना है कि आप हम फालतू क्यों खड़े हुए हैं? इस दुकान के अंदर अब एक आदमी है काम करने वाले, 4 मुलाजिम हैं, क्यों? एक ही ज़रूरत है, ट्रस्ट नहीं है, मांगने वाले बहुत हैं। मैंने जितना पैसा लुटा दिया ना यहाँ पे, मैं कंगाल होके जा रही हूँ। करोड़ों रुपया लगा दिया मैंने गरीबों के लिए, अब मैं डन हो गई हूँ। अब मुझे पता चला है कि ये सारी भी देख लिया करें कि वो डिजर्विंग है या नहीं। सुबह के टाइम गाड़ियाँ आती हैं इनको छोड़ने, ये मुझे पता चला है अब, क्योंकि इधर भी इस इलाके में भी। ये मुझे नहीं मालूम था। मैं तो खुसरों को ढूंढ रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो वेल डिजर्व्ड है, वो वेल डिजर्व्ड है। क्योंकि मेरे खुद ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स हैं अमेरिका में। दैट्स सो नाइस। यस, आई सपोर्ट ट्रांसजेंडर्स। तो क्या जो चीजें आपने यहाँ देखी हैं वो भारत में नहीं है? अभी मैंने जाना है कुछ महीनों बाद, फिर आपको बताऊंगी आके। जाना है आपने? इंशाल्लाह। वहाँ क्यों जाना है? मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, मेरी मर्जी विजिट करने जाना है। करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपकी जर्नी वहाँ की भी बहुत अच्छी रहे। थैंक यू सो। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये जो मैडम बात कर रही थी ये अमेरिका में रहने वाली हैं, मतलब हैं पाकिस्तान की बट अमेरिका में जॉब वॉब करती होंगी, बट अमेरिका में रहती हैं इस टाइम। ये पाकिस्तान घूमने आई थी। दोस्तों ये जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में रहती हैं जॉब करती होंगी तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, बट पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रही थी, ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोदी जी ने दुबई वालों को पैसे दिए हैं प्रोटोकॉल लेने के लिए। और फिर जब पत्रकार मैडम ने बात की कि क्या जो बाइडन ने भी पैसे लिए थे, तब वो पलट गई, बोले नहीं अमेरिका में तो पैसे चलते नहीं हैं, तो दुबई में भी पैसे नहीं चलते होंगे। वो बहुत अमीर शेख हैं, उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल दिया जाता है जब कोई नेता का कद बड़ा होता है, जब कोई नेता मेहनत करके अपने देश को आगे ले जाता है, किसी देश का उस देश से फ़ायदा होता है तो सम्मान देता है, सभी को पता है। और मैडम जो पाकिस्तान के तरक्की की बातें कर रही थी, इनका खुद आईफोन चोरी हो गया इन पाकिस्तान में आते हुए, इन्होंने खुद बताया है। तो शायद यही होगा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। और इन्होंने खुद बताया है कि भारत जो है शिक्षा में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, हमारे देश के लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। बाहर दूसरे देशों में जाते हैं तो मेहनत करके खाते हैं, ना कि कोई दूसरा रूट चुनते हैं, वो मेहनत ही करते हैं। इसीलिए सभी देशों में भारत के लोगों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत होती है और सभी देश ये चाहते हैं कि उनके देश में भारत के लोग आएँ। इसीलिए शायद आज बहुत सी दुनिया में फ्री वीज़ा भी भारत के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और किसी भी देश में आप चले जाइए, हर जगह आपको भारतीय मिलेंगे और बड़े बड़े पदों पर भारतीय मिलेंगे जो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उस देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। तो शायद यही बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है कि भारतीय बहुत ज़रूरी हैं उन देशों के लिए। और अगर इन मैडम की बात की जाए तो मतलब इनकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ये मतलब पढ़ी लिखी लग रही थी, बट इनकी बातें जो थी वो थोड़ा गंवारों वाली थी। कि मतलब ऐसे नहीं होता है यार कि कोई पैसे देकर किसी को प्रोटोकॉल दे। वो पाकिस्तान वाले हो सकता है ले लेते हो पैसे कि हमें पैसे दो हम आपके लिए प्रोटोकॉल देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। बट दुबई वाले, उनके पास तो कोई पैसों की कमी थोड़ी ना है, वो तो भारत में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैडम को ये बात समझना चाहिए। खैर लास्ट में मैडम को समझ में आ गया, वो लाइन पर आ गई, उन्होंने माना कि भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और वो सबसे अच्छी बात, वो इंडिया घूमने भी आ रही हैं। स्वागत है आपका। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।